Okay, beta, Fardeen, ready for the interview, and we want you to introduce yourself to the board members. Thank you for giving me this golden opportunity to talk about myself. My name is Mohammad Fardeen. I am from Jahanabad, Bihar. I am 14 years old. I have completed my classes from Government Urdu Middle School, Jahanabad. My father is a mechanic and my mother is a homemaker. My hobby is reading books, especially those which increase my knowledge. And I became an IAS officer so I can serve the people of our country. Thank you. This is all about for me. Okay, ठीक है. एंड आपने कहा कि आपको IAS बनना है. ओके. Yes, sir. आपका कैटेगरी क्या है? जनरल में आते हो कि OBC में आते हो? Sir, OBC. OBC में आते हो. OBC stands for? OBC stands for? Other backward class. अदर बैकवर्ड क्लास. ठीक है. Other backward classes. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये बताएंगे बेटा आपके आप चाहते हैं कि MU में आपका एडमिशन हो जाए, कोई भी, है ना? तो आपकी अपनी दो ऐसी क्वालिटीज़ बताओ कि आपको जैसे आपने 72 मार्क्स किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी 80 मार्क्स वाले भी हैं, है ना? तो वाई डोंट वी टेक द एडमिशन ऑफ 80 मार्क्स स्टूडेंट्स इंस्टीड ऑफ योर्स? तो आपने दो ऐसी क्वालिटी बताओ कि हम आपका एडमिशन ले दें रिगार्डलेस 80 मार्क्स वाले बच्चे की. Sir, I am a good and speed learner, and I can handle any type of situation, like any crucial situation. ठीक है मैम. आपको बुक किस तरह का पढ़ना पसंद है फरदीन? Sorry, ma'am. आपको किस तरह का बुक पढ़ना पसंद है? वैसा बुक जो मेरे नॉलेज को मतलब इंक्रीज करे. सेल्फ डेवलपमेंट बुक है ना? तो Yes, sir. दो ऑथर का नाम बताइए जो इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं. Author में मैम. Sorry, ma'am. I am unable to चलिए answer this question. चलिए आपको कैसे लगता है कि AMU जो है आपके IAS के सफ़र में सहायक है? Because in AMU there are various opportunities in the field of that. I hope it is beneficial for me. ठीक है. और लास्टली क्वेश्चन है कि बेटा कि हु हैज़ व्हाई द क्या नाम उनका, सर सैयद अहमद खान, why the Sir Syed Ahmad Khan established a university regardless from belonging from the Muslim community has to establish a madrasa? Firstly, the Madrasatul Ulum was founded by Sir Syed Ahmad Khan in 1875, and further it became an Mohammedan Anglo-Oriental College in the year of 1877, and the last in 1920 it became university in. ठीक है. एंड लास्ट बताओ कि बेटा कि आप AMU में अगर एडमिशन हो जाए आपका, ठीक है, तो विच प्लेस डू यू लाइक मोस्ट टू विजिट? Sir Syed House. सर सैयद House. इसमें क्या है? उनका सर सैयद अहमद खान का कब्र है. अच्छा, खबर है उसमें. और भी बहुत सारे जो रोजमर्रा में कि वो इस्तेमाल करते थे वो सब चीज़ें हैं. अच्छा अच्छा, ठीक है, एक तरह का म्यूजियम है. ठीक है बेटा, एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू एंड योर इंटरव्यू एंड वी हैव अलॉटेड यू अगेन 13.5 मार्क्स, है ना? द थिंग इज़ आपको अपना वो ही लास्ट में थोड़ा सा इसमें स्टक हुए थे. कहाँ पे मैम? कि वाई वांट टू ज्वाइन AMU, और AMU आपको एडमिशन क्यों ले, एंड AMU अगर आपको एडमिशन ले तो जो अच्छे बच्चे हैं जिसका नंबर अगर आपसे ज़्यादा है उनको क्यों नहीं ले. तो ये जो चार तीनों जो है पॉइंट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना रिगार्डलेस आपका जो स्टैटिक पोर्शन जो है सब्जेक्ट के पोर्शन के हिसाब से, करंट के पोर्शन के हिसाब से आपका इसमें मार्क्स इसका है, इसमें नॉलेज.
अगर आपसे कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन वाला सवाल कर देगा ना, तो उसमें भी तो आपको एक्टिव होना है। हम लोग नहीं चाहते कि आपका एडमिशन नहीं हो, है ना। जैसे आपको क्रॉस क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको एडमिशन क्यों लिया जाए, ये सो एक क्रॉस क्वेश्चन होता है। अगर आपको लिया जाए, आपका मार्क्स कम है और बच्चे का मार्क्स ज़्यादा है, तो हम उसको प्रीफर क्यों नहीं करें, आपको चूज़ क्यों करें, है ना। वहाँ पे अपनी बेस्ट Yes. क्वालिटीज़ बतानी है एकदम, ऐसी बेस्ट क्वालिटीज़ जो हर बच्चे में नहीं हो। जैसे आपने बोला था एक पॉइंट कि मेरे पास क्रिटिकल थिंकिंग है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर हैं, ठीक है, और हम हर एक चैलेंजेस को फेस करने के कैपेबल हैं, और हम जल्दी हर एक लैंग्वेज को समझ पाते हैं, है ना। हम ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा कर पाते हैं। ये सब जो आपने बोला वो हेल्प करेगा आपके पर्सनैलिटी ग्रोथ में भी, ठीक है। एंड ओके बेटा, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट इंटरव्यू में आप फिर से हमसे ज्वाइन करना। आपका कब है इंटरव्यू? मैम कल है। कल एमयू में, यस सर। ठीक है, ठीक है, मैं कैंपस में है। ठीक है। चलिए, आप चलिए। एक बात हम गाइड कर देते हैं बेटा कि आप थोड़ा सा करंट वगैरह है ना उस वक्त देख लेना। बाकी आपका स्टैटिक पोर्शन मतलब सिलेबस वाइज सही है। G7 देख लेना एक बड़ा, हाँ, कन्नड़ा में G7 हुआ देख है। लेना, है ना। G7 जो नई मीटिंग है ये इतना नहीं आएगा, ठीक है। बट थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन जो हो ना, उसमें थोड़ा समझ के बात करना है। क्रॉस क्वेश्चन हम समझा दिया है आपको। बिहार के गवर्नर को, बिहार के सीएम को और बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर को ये देख लेना है। जहानाबाद के विषय में 2-4 पॉइंट Yes. अपना दिमाग में रखना। आसपास जाके अभी पापा से पूछ लेना कि जहानाबाद का क्या स्थिति है। जहानाबाद से निकलने वाली नदी के विषय में बता लेना, जिससे कि थोड़ा सा इसमें हेल्प हो, क्योंकि कल ही है तुम्हारा इंटरव्यू, हाँ बेटा, तो इसलिए अब तुम्हारे पास समय नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, बाय, टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक। कुमारी शीतल, we want you to introduce yourself to the board members. First of all, I want to thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sheetal Kumari. I have passed class 6 from Dwaingat Public School. I am from village Parara of Aligarh. I am 11 years old. My father name is Mr. Vijay Kumar and he is a farmer. My mother name is Mrs. Sushila Kumar and she is a homemaker. My hobby is reading. My goal in life is to become an IAS officer because I want to serve my nation. Thank you. ठीक है। आप पे का इंटरव्यू कब है बेटा? Till 10 July. 10 जुलाई को, ओके, ठीक है। आप ये बताएंगे बेटा कि आपने अपना सिलेबस पढ़ा है ना, Yes sir. मैथ साइंस वगैरह पढ़ा। आपने 9 का इंटरेस्ट दिया था ना, नहीं सर 6th standard. 6 का दिया था, तो अपना साइंस का सिलेबस बताओगे बेटा? Yes sir. साइंस भी पढ़ी थी, EVS पढ़ी थी. EVS का सिलेबस बताओ। So first chapter है super sense and second इसमें 4 story. Third from testing to the testing. Fourth mangoes round the year. Fifth seed and seeds. Sixth abri.com. 7 experiment with water. 8 treat for mosquito. 9 Apugo. 10 wall cell story. 11 Sumita in space. 12 what if it finishes. 13 Santos High. 14 the also and 15 blower and 16 who will do this work. 17 no place for us. 18 across the world. 19 who a seed tells a story and 20 whose forest. 21 21 है like father like daughter. 22 है on the move again. लास्ट क्या है बेटा? फिर क्या लास्ट क्या बोला आपने? लास्ट का चैप्टर का नाम क्या है? on the move again. ठीक है। आपने सॉइल पढ़ा है ना? फिर क्या सॉइल पढ़ा है? सॉइल सॉइल सॉइल, Soil. हाँ, है ना। तो सॉइल इरोजन क्या होता है बेटा? सॉइल इरोजन यानी कि सर रेन के आने से एंड वाटर ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जैसे कि सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह होना. इसके लिए सिर्फ वाटर जिम्मेदार होता वाटर है ही जिम्मेदार है सिर्फ? या एयर भी हो सकता है? फिजिकल फैक्टर्स कितने सारे हैं जो इसके सॉइल इरोजन के रिस्पॉन्सिबल हैं? एयर हाँ एंड डिफॉरेस्टेशन हाँ, ये भी है, रेन ठीक है। एंड सिर्फ नहीं विंड, एयर बोल दिया था आपने? हाँ हाँ, एयर बोल। ठीक ठीक Yes, sir, बोल ठीक दिया. ठीक ठीक। चलिए, अलीगढ़ से हैं आप? यस मैम. अलीगढ़ की 5 खूबियाँ बताइए।
मैम यहाँ पे लॉ फेमस है एंड AMU फेमस है एंड मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। मैम इतनी याद है। चलिए कोई बात नहीं। अपने नाम का मतलब बताइए, शीतल का नाम क्या है? शीतल का अर्थ क्या हुआ? कोल्ड। कोल्ड। अपने रोल नंबर का सम बताइए। 16। ठीक है बेटा। चलिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाई वांट टू ज्वाइन AMU? Sir, I want to join AMU because of the environment and diversity present as all India students come here, and it's dream my childhood to study in Central University like AMU. ठीक, ओके ठीक है बेटा। वी आर गोइंग टू इंडियन इंटरव्यू एंड वी हैव गिवन यू मार्क्स ऑफ 13.5 मार्क्स। हाँ, आपको दिया जा रहा है। उसमें कुछ अच्छा मार्क्स चाहिए, एक एवरेज अच्छा मार्क्स चाहिए हम लोग की तरफ से। और सुपर क्लियर नहीं आ रही। आपका मार्क्स अच्छा है बेटा, 13.5 इज़ अ गुड मार्क्स। आ रही है आवाज़ अब? घर में इसकी आवाज़ आ रहा है। आपके घर में बैकग्राउंड से आवाज़ है शायद, मे बी। हाँ बोलिए। हाँ, 13.5 एक अच्छा मार्क्स है, ठीक है। बट थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस कर लेना बेटा। आवाज़ ऑडिबल है बेटा आपके लिए भी? यस सर। अपना इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थोड़ा जो एजुकेशन अड्डा जो प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब चैनल है, उसमें जो भी इंटरव्यू का सेक्शन है उसको आप रन करो, देखो, एनालाइज करो। अगर कुछ पॉइंट लगता है कुछ बच्चे का अच्छा है तो उसको ऐड ऑन भी करो। जैसे आपका जॉब है ना कि वाई वांट टू ज्वाइन AMU, मेरे हिसाब से सूटेबल पॉइंट नहीं लगा। कुछ किसी बच्चे का इसमें अच्छा लगेगा आपको, उसमें से आप पॉइंट ऐड करके अपने में बोल सकते हो, ठीक है। और रेलेवेंट, हाँ जी बेटा। और एक चीज़ और कि आपने जहाँ पे अलीगढ़ में रहते हो, तो अलीगढ़ यूपी में है, तो यूपी में के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे यूपी के गवर्नर कौन है, यूपी के CM कौन है, यूपी का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले लेना है, ठीक है। और बेटा, और शीतल के अगर कोई सवाल नहीं भी आता है तो वहाँ पे चुप होके बैठना नहीं है, आपको बोलना है सर सॉरी सर, ठीक है। सॉरी बोल के वो वहाँ पे आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अगर आपको सोचने का वक्त लेना है तो वहाँ पे सोचना भी है, तो आपको परमिशन लेना है कि कैन आई टेक माई टाइम, कैन आई टेक अ टाइम, कैन आई टेक अ टाइम बोल कर वो पॉज होना है, ठीक है। और अब बाकी ओवरऑल यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। कार्तिक शर्मा, रेडी हो जाओ बेटा इंटरव्यू के लिए, ओके। बेस्ट ऑफ लक। ओके कार्तिक, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Thank you for giving me opportunity to introduce myself. I am Kartik Sharma. I am 13 years old. I have just passed class 8 and I am studying in class 9 from Arwani Public School, Delhi. My birthplace is Aligarh and I am currently living in Vaishali, Gazdaka. My father Prashant Kumar Sharma is a corporate trainer in KSOServices.com and he is also an alumni of AMU, and my mother Rita Sharma is a homemaker. I also have a younger brother, Ashish Sharma, who studies in class 8. My goal is to become an astro-scientist and contribute to my nation. My hobbies are to play and watch cricket and read books. आपको एस्ट्रो साइंटिस्ट बनना है, Yes, ma'am. तो एस्ट्रो साइंटिस्ट के विषय में आपकी जानकारी बताइए। कौन सा एग्जाम कंडक्ट करता है ये? So, for astro-scientist we have to conduct G exam. चलिए ये बताइए कि जो अपना अर्थ है Yes, ma'am. उसकी क्या स्थिति है पूरे प्लेनेट में, उसका जो इन्वायरमेंट में कहिएगा। So, our Earth's situation is very serious because of high plastic production and greenhouse gases. That's because humans are producing so much greenhouse gases, which is resulting in global warming. Also, minerals are depleting like iron, coal, etc. ठीक है कार्तिक, आपने, am I audible कार्तिक? Yes, sir. ओके कार्तिक, आपने इंग्लिश पढ़ा है ना? Yes, sir. ओके, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे बेटा। So, parts of speech are nouns, pronouns, conjunctions, prepositions, verbs,
These are the parts which I know. ठीक है, आप बताएंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन एंड गिव मी एग्जांपल ऑफ इट. The prepositions are words which tells the position or direction of any place, like एनी I am प्लेस, in my room. एनी प्लेस. प्रीपोजिशन किसी प्लेस का डायरेक्शन या ये बताएगा कि प्रीपोजिशन किसी Noun. सब्जेक्ट का या नाउन का. हाँ Nouns and pronouns. ठीक, थोड़ा सा सही बोलना बेटा. ये बताया आप कि वैशाली की 5 खूबियाँ बताएं. वैशाली वही वैशाली है जिसमें महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था. No, ma'am. It is in Ghaziabad. It is in local area. गाजियाबाद यूपी. हाँ. Ma'am. तो वैशाली के विषय में 5 खूबी बताइएगा. About Vaishali, Vaishali has more than 2 hospitals. It also has a university. It also has a school. It also has a metro station, and it has a very well-developed park and infrastructure. Tell me any national park or a wildlife sanctuary situated in the region of UP. I don't know. यूपी के गवर्नर कौन है वे? Anandiben Patel. एजुकेशन मिनिस्टर. No, I don't know. चीफ मिनिस्टर. Yogi Adityanath. Who is the current president of India? Draupadi Murmu. ठीक. ओके बेटा, बताएंगे आप एमयू के बारे में कि why you want to join AMU? Sir, I believe that a book will make a big difference. That's why it is my dream to join in this reputed institution. Okay. Give me 3 qualities of yours such that we can able to take your admission in AMU. Sir, I have a critically thinking capability. I can live in a very diverse culture, and also I have a great leadership skills. Okay, ठीक है बेटा, we are going to end your interview now and we are going to give you marks 13.5 marks out of 15. So thank you. ठीक है. ओके, थोड़ा अच्छा सा मार्क्स है. एक थोड़ा से- सा मैम हाईलाइट करेंगे सम ऑफ द की पॉइंट्स. ठीक है. कार्तिक, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में अपने इंटरव्यू दिया है उसमें हेजिटेशन हो रहा है आपको और रुक जा रहे हो आप, ये थोड़ा सा मार्क करना है. आप कहीं भी अगर फ्लो में बोलना है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रहा है. इंट्रोडक्शन ठीक था, थोड़ा और इनहेंस होना चाहिए उसमें. और लास्ट में जैसे आपके पास पॉइंट पूछा गया है एमयू का, तो एमयू को बहुत शॉर्ट में आप डिफाइन कर रहे हैं. तो एमयू को बहुत बड़ा एक जो है अपॉर्चुनिटी एमयू आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके लाइफ के लिए, आपके कल्चर के लिए, आपके जो पूरे पर्सनैलिटी के लिए. तो उसको थोड़ा सा वो चाहता है कि आपका 2-4 लाइन वो और भी उसके विषय में आप बोलिए और अच्छा बोलिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोलना है. जैसे मैम ने कहा कि किस पॉइंट के बेसिस पे हाईलाइट कर रही हैं कि इस पॉइंट के बेसिस पे कि वाई वांट टू ज्वाइन एमयू. इसका जो रीज़न है एक सही तरीके से आप सर्च करना. या आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि बहुत सारे बच्चे का इंटरव्यू हो चुका है इसमें, है ना, उसको देख लेना उसको है. देखना, उसमें उनके रीज़न को, जिसका रीज़न सुटेबल लगे, जिसका स्कोर हम लोग ने अच्छा दिया है, उसके रीज़न को ऑप्ट कर लेना. ठीक है बेटा. ओके, टेक केयर, बाय. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. ठीक, बेस्ट ऑफ लक. कार्तिक शर्मा, हैव अ नाइस डे. हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दो बुशरा बेटा. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Razana Khatun. I am 13 years old. I belong to a traditional city of Bihar. Coming on to my family background, we are 5 members. My father is in agricultural professions, while my mother is a homemaker. Some of my hobbies include watering plants. Science is one of my favorite subjects. I aspire to become a doctor in future. That's all about me. गुड, बहुत अच्छा. अपनी क्या hobby- नाम है बेटा आपका? हॉबी डिनोट नहीं किया आपका. Razana नजाना. Khatun. ओके. आपका हॉबी क्या है? Watering plants. ओके, आप बताओगे क्रॉप पढ़ा है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सब मैनेजमेंट पढ़ा है बेटा. Yes, sir. तो आप बताओगे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है बेटा? सर, खरीफ क्रॉप समर क्रॉप होता है और रबी क्रॉप विंटर क्रॉप होता है. तो आप बताओगे नेम ऑफ द क्रॉप्स विच शुड बी इन खरीफ और विच शुड बी सोन इन रबी. खरीफ क्रॉप राइस, मेज, कॉटन और रबी क्रॉप वीट, ग्राम, टी. ठीक, आप बताओगे बेटा कि इरिगेशन जानते हो क्या होता है? इरिगेशन यस सर. बताओगे इरिगेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन. सर, वाटरिंग आउट प्लांट एट रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. ठीक है. आपने पढ़ा है वीड्स. वीड्स क्या होता है?
Yes, sir. क्या है वीड्स, Yes, बताओ sir. बेटा. Sir, weeds are aromatic plants that grow with a main crop. ओके. हाउ कैन वी रिमूव वीड्स? टू प्रोसेस बता सकते हो बेटा? सर एक केमिकल होता है 2,4-D. और कोई प्रोसेस है वीड रिमूविंग का? कोई सर मेथड? सर एक हो से कर सकते हैं. ठीक ठीक. मैम, आप दरभंगा से हैं? यस सर. यस मैम. ये दरभंगा इतिहास में जो होता है अपना विशेष स्थान रखता है, भारतीय स्तर पे भी, इंडियन लेवल, नेशनल लेवल पे भी अपना स्पेशल स्थान रखता है. आप दरभंगा के 5 पॉइंट को बताइए जो इतिहास में हो, ना कि अभी वर्तमान में और ना कल्चरल रूप से. सिर्फ इतिहास में बताना है आपको कि कैसे दरभंगा का क्या इनरिच रहा है अपना इतिहास उसका. दरभंगा जी, दरभंगा जी. मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है. और जो बहुत ही ओल्ड. और ये एक पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट और बताना है आपको. मैम दरभंगा का फेमस मालदाम और लिट्टी चोखा है. ये हमने आपको कल्चरल नहीं बोला है, हमने आपको हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल. इवेंट से बताना है. कोई पर्सनालिटी है वहाँ से दरभंगा से, या कोई इवेंट हुआ है वहाँ पे दरभंगा में, ऐसा बताना है. सॉरी मैम, आई विल रीड अबाउट. हाँ ठीक, कोई बात ये बताइएगा कि बिहार के जो सीएम है वर्तमान में कौन है, मिस्टर नीतीश कुमार. और वो किस जिला से है? सॉरी मैम. यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बिहार के? मिस्टर सुनील कुमार. और गवर्नर? गवर्नर, सॉरी मैम. ओके बेटा, आप बताओगे. एम आई ऑडिबल? यस यस सर. ओके बेटा, आपने इंग्लिश पढ़ा है बेटा? यस सर. ओके, इंग्लिश में आप बताओगे कि बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर विद अ गिवन एग्जांपल ऑफ इट. सर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. ओके. और वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? नो सर. ओके ठीक है बेटा. मैम, इस सब अपने विषय में 3 क्वालिटी बताइए जो कि आपको एएमयू अपने यहाँ एडमिट करे. हाँ जी जी. मैम, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट and I give 100%. I give my 100% effort in any task. And I am very dedicated student. आपका एम क्या है जीवन में? डॉक्टर. तो आपको कैसे लगता है कि इस डॉक्टर बनने के सफ़र में आपको एएमयू सहायता कर सकता है? मैम बिकॉज एमयू के पास एक जेएनएमसी कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, जो मुझे डॉक्टर बनने में हेल्प कर सकता है. तो आप उन कॉलेज को टारगेट करते हुए जा रही हैं या पूरे एएमयू को टारगेट करते हुए जा वहाँ रही की हैं? टीचर फैकल्टी, वहाँ की एजुकेशन जी है, वो आपको क्या अचीव नहीं करा सकती है बेटा? जैसे बेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो बेस जो है एमयू से मिल सकता है. ओके. वो आपको एक एम्पावर करेंगे ना, आपको ग्रोथ करने में मदद करेंगे, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आप जो नीट है इजीली क्रैक कर सको. वहाँ पे ऐसे फैकल्टी होंगे, है ना बेटा? चलिए, एएमयू जो स्टेबल किया था सर सैयद अहमद खान ने, तो उनका इंटेंशन क्या था? वो किस तरीक़ा से जो है अपनी समाज के साथ साथ, अगर कहा जाए तो वो मुस्लिम विशेष समाज के लिए किए, लेकिन फिर भी वो दूसरे समाज को भी नहीं छोड़े और उसको भी ऐड करने का प्रयास किए. तो उनका जो होता है ये इंटेंशन क्या था, वो क्या सोचे थे उस समय जो इस तरीक़ा का एक बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप कि 105 साल के बाद भी आप उसमें पढ़ने जा रही हैं? बिकॉज मैम सफिया अहमद खान चाहते थे कि मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करना है सभी को, क्योंकि एंशिएंट टाइम में इतना एजुकेशन, इतना मतलब एजुकेशन सब नहीं पढ़ाते थे अपने बच्चों को, इसलिए सफिया अहमद खान ने सोचा था कि मुझे पढ़ाना है सभी कौम को. क्या उन्होंने किसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का या किसी और एजुकेशन सिस्टम का हेल्प लिया था अपने एजुकेशन में इस्टेब्लिश करने में? यस सर. किसका लिया था? यस सर. सर ब्रिटिश का. ब्रिटिश का. ठीक है बेटा. एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू एंड द इंटरव्यू.
ठीक है। एंड जी फाइनल क्वेश्चन पूछ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एएमयू? Because I am a hardworking student and AMU will provide me everything that will help me to achieve career goals, and their faculty is very good and their teachers are also so qualified. That's why I want to join AMU. ओके ठीक है बेटा, वी आर गोइंग टू इन द इंटरव्यू एंड वी आर अलाउड यू 13.5 मार्क्स। इंटरव्यू में आपको 13.5 मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पॉइंट है जो आपको मैम हाईलाइट करके बताएंगे किस चीज़ पे आपको वर्क करना है, ठीक है बेटा। नियाज़ना आपका मार्क्स ठीक है, और जहाँ तक कि आपको हमने इंटरव्यू में किया है कोशिश की आपको मार्क्स ठीक दे के निकले, लेकिन थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन आप अच्छा की हैं। आप थोड़ा सा इसके विषय में और भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, करंट के विषय में जानकारी होना चाहिए। अपने आसपास के दरभंगा के विषय में भी आपको ऐतिहासिक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि दरभंगा जो होता है अपने इतिहास में अगर देखिएगा तो काफ़ी रिच रहा है। आप जो एजुकेशन सिस्टम आज देख रही हैं दरभंगा का या फिर बिहार का या फिर भारत में भी जो होता है, दरभंगा महाराज द्वारा काफ़ी इसमें जो है उसमें सहायता दिया गया था। तो दरभंगा महाराज के विषय में आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो दरभंगा के अगर बिहार के इतिहास में देखिएगा तो दरभंगा महाराज का काफ़ी जो है इतिहास काफ़ी रिच रहा है और बहुत अच्छा रहा है। तो इसके विषय में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए था। जी जी जी। लेकिन ओवरऑल चलिए आपका ठीक है, चलिए ठीक है हाँ, आपका अच्छा है ना। थोड़ा सा आप जो भी करंट अफेयर्स है वो देख अपने रीजन का, आपने बिहार, अपने अगर कहाँ रहते हो बेटा? बिहार में है। बिहार में है तो बिहार का करंट अफेयर्स देख लेना। और इज द सीएम, हाँ, जैसे कि G7 G20 ये सब भी 1-2 बार देख लेना है। संभावना नहीं है कि वो पूछे, लेकिन और बिहार में कोई टाइगर रिजर्व है, हाँ, तो उसके विषय में वो भी देख लेना बेटा, ठीक है। बाकी ओवरऑल यू आर अ गुड स्टूडेंट्स, है ना। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक। कल की टाइमिंग you will get the notification, okay? ओके सर। ओके, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, ठीक है। हम लोग रैंडमली आपको नोटिफिकेशन लगा देंगे, आप लोग बार बार मोबाइल को लॉगिन करके देख लेना और ऐड ऑन हो जाना, ठीक है बेटा। युवराज, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। Sir, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Raj Sharma. I come from Aligarh, Uttar Pradesh, where I live with my family. I completed my class 8 from UP International School in Aligarh. My father's name is Mr. Rajesh Kumar and he is a teacher. My mother's name is Mrs. Rekha Sharma and she is a housewife. My hobby is playing cricket and I want to become an IAS officer. That's all about me. ठीक है, ओके। आप 9 क्लास का एंट्रेंस दिए थे ना एएमयू में? Yes, sir. ठीक है, तो आप का फेवरेट सब्जेक्ट कौन है साइंस में से, मैथ्स में से? Sir, मैथ्स है, Math. ओके ठीक है। मैथ का सिलेबस बताओगे बेटा अपना इसका एएमयू का? Sir, first chapter rational number, linear exponent, one variable, square and square root, two and cube root, data handling, quadrilateral, exponents and powers, mensuration, direct and inverse proportion, negative numbers, and comparing quantities. Sir, इतने याद आ पा रहे हैं मुझे। ठीक ठीक, ओके। आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल, पढ़ा है आपने, मेंसुरेशन पढ़ा है ना। तो मेंसुरेशन से कुछ सवाल है बेटा कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? The volume of cuboid is the length into width into height. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड? The 2 multiplied by LB plus BH plus SL. व्हाट इज एच हियर? Yes, sir. व्हाट इज एच हियर? एच क्या है? Sir, height. ठीक, आप पे बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बेटा? Sir, pi r square. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर? The total surface area of cylinder is 2 pi r multiplied by height plus radius. ठीक, ओके बेटा। बताओगे कि हाउ पैरेललोग्राम इज डिफर फ्रॉम ट्रेपेजियम? Sir, a parallelogram has its both opposite sides parallel, while a trapezium has only one pair of its opposite sides parallel. ओके मैम। चलिए, आपको IAS बनना है ना,
यस मैम। तो आईएएस बनने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए किस तरीके से सहायक होगा, इस आपको डिफाइन कीजिए। सर मैम, IAS बनने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो मेरे को तरीके से हेल्प कर सकते हैं और वहाँ से मैं ग्रेजुएशन की भी डिग्री के लिए हेल्प ले सकती है। जैसे अगर आप इस लिहाज से देखिएगा तो और भी जगह है जहाँ पे आप ले सकते थे, लेकिन आपने अलीगढ़ को ही क्यों चुना, ये सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। सर मैम, मैं अलीगढ़ से ही आता हूँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल से वो नज़दीक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वो अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, तो इस वजह से मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चूज किया। यानी कि पर्सनल आपका कुछ नहीं था, आपके नज़दीक ये इस यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और भी यूनिवर्सिटी होता तो आप उसको चूज कर लेते। तो मैम अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं और काफ़ी सारे लोग कुछ बनते भी हैं यहाँ से। तो अच्छी यूनिवर्सिटी तो और भी है युवराज, लेकिन आपने अलीगढ़ Yes, को ma'am. अलीगढ़ को सेलेक्ट करने का कुछ तो इंटेंशन रहा होगा, आपने कुछ तो सोचा होगा उस विषय में। मेन तो मैम यही है कि थोड़ा सा पास है, इस वजह से मेरे ख्याल से। यानी कि ऑल ऑफ जो आपके पॉइंट में है वो सिर्फ ये है केंद्र में कि वो पास है। चलिए ये बताइएगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया था, कब किया था और उनका इंटेंशन क्या था। मैम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सर सैयद अहमद खान जी ने वो एस्टेब्लिश किया था 1875 में, तब उसका नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। उसके बाद 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया। इनका इंटेंशन क्या था, ये यूनिवर्सिटी स्टेबल करने के पीछे सर सैयद अहमद खान का क्या चाहते थे, वो समाज से को क्या देना चाहते थे अपने माध्यम से। सर मैम वो एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश पीरियड के समय इसमें एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी लोगों को और एजुकेट नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया। तो अपने एजुकेशन को सिस्टम को वो कम्युनिटी विशेष नहीं रख के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, जैसे कि हमारे आपके सबके लिए खोल दिए। तो इस बात को आप क्या मानते हैं कि कैसा इनका इंटेंशन क्या रहा होगा। उनका इंटेंशन यही रहा होगा कि वो सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, जिससे लोग एजुकेटेड हो जाएं। और उस टाइम ब्रिटिश पीरियड था तो लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो ये सोच सकें कि ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर सही नहीं कर रहे हैं और हमारे पैसे को लूटते ले जा रहे हैं और सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। आप ये बताएंगे बेटा कि give me 3 quality of yours such that we can able to take your admission in AMU. I am self-disciplined, hardworking, and I always try to improve myself. How? Sir, for example, now at this time, I am trying to improve my communication skills and to give my interview, and I also trying to speak in English. So Okay, this is improving myself. जी जी, okay. In past 2 days, how this education at the platform will helps you to improve your communication skill. Sir, for example, I watched many interviews that you have taken up, and from those interviews I found very helpful, and you asked questions and the students who gave answers, so I found helpful in this way. Good, good. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Okay बेटा, we are going to end the interview now and we are going to go. आपको हम लोग दे रहे हैं 13.5 मार्क्स. थोड़ी सी अब थोड़ा सा ठीक है. अभी यहाँ पे लग भी रहा है कि मैम ये बच्चा लर्न करके तुम आए हो यहाँ पे से वीडियोस देखे हो तो, लेकिन थोड़ा सा एक दो अच्छा पॉइंट भी लगा, एक दो पॉइंट छूटा हुआ है। जैसे कि होम मेकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, हाउसवाइफ का नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक ये आपने स्टार्टिंग में ही आप मिस्टेक कर चुके हैं ये जी। और थोड़ा बेटा हम भी ये बोलना चाहेंगे कि मैम ने बहुत अच्छा चीज़ एड्रेस किया कि आप मम्मी को जो है हाउस वाइफ ना कह के क्या मैंने क्या कहना है मैम, होम मेकर कहना है, ठीक है। रीजन बोलेगा तो मैम सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दिया गया है 2023 में जी जी कि महिलाएं अपने पूरे जीवन को जो होता है इन्वेस्ट करती है घर के पीछे। जी जी जी
उनको एक हाउसवाइफ जैसे बंधे हुए शब्द से बांधना सही नहीं है। जी इसके लिए उनको एक सम्मानजनक शब्द दिया जाए जिसमें कि होम मेकर हो सकता है। अगर घर को कोई बनाता है मट्टी से बालू से, वो उससे नहीं बनता है। आपका घर घर तब है जबकि माँ आपके लिए सारा कुछ प्रोवाइड कर जी रही जी है। जी सही बात तो है। इसके लिए वो शब्द जो होता है सम्मानजनक दिया गया है। और दूसरा बात ये था आपका, आप जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास आप सिर्फ इसलिए प्रिफर नहीं कीजिए उसको क्योंकि आपके बाद आप स्कोर अच्छा किए हैं, आपका होगा ही इसमें, मान के चलते हैं हम कि आप एडमिशन ले लीजिएगा। जी, जी, जी। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इतना छोटा यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप सिर्फ पास होने के लिए आप उसके पास अंदर एडमिशन ले लीजिए। वो इंटेंशन काफ़ी ही अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा है आपको, पूरे कैरियर के सफ़र में आपका साथ रहेगा, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके जो महत्व है उसको थोड़ा सा और आप मार्क कीजिए, उसको थोड़ा और समझिए। जब वहाँ पे पूछा जाए तो इस बात को थोड़ा एक दो इंटरव्यू देखिएगा, उसमें हम लोगों ने बताया हुआ है कि कैसे कैसे मार्क करना है। उसके जो उसके महत्व को है इतना छोटा मत समझिए। हाँ, जैसे अगर बोलना चाहोगे तो ये बोल सकते हो हाँ। कि एमयू विल गिव बिकॉज एमयू विल गिव द बैलेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम हाँ। थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माई लाइफ, थ्रू आउट जर्नी ऑफ माई एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, या वो ये भी बोल सकते हो कि एमयू विल हेल्प टू बैलेंस द एजुकेशन सिस्टम ऑफ माइंड। ठीक है, एंड मेक मी एबल टू क्रैक एनी द हार्डेस्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, and there is more and more faculties here, they will help me to address the challenges, है ना, how to overcome the challenges, है ना, how to make myself better for the upcoming challenges, है ना। डिसिप्लिन की ओके बेटा, जी मैम। चलिए। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ चलिए, लक, best of luck, हैव अ आगे के नाइस लिए। डे। वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। First of all, thanks to all of you for giving me an opportunity to introduce myself. Hi everyone, I am Imri Salam Khan from Gaya, Bihar. I am 15 years old and I have recently completed my class 8 from Sasiya Memorial School from Gaya, Bihar. My family has played a significant role in shaping my values and my personality. My father, Mr. Anjay Shahnawaz Khan, is an entrepreneur. My mother's name is Nadia Dorani and she is a homemaker. I have a keen interest in listening music and cycling, and a little bit I am interested in strategic gaming. Blue is my favorite color as it represents calmness and confidence. My long-term goal is to pursue career in medicine, specializing in neurology, where I can make meaningful impact on people's lives. I am not ready to join Aligarh Muslim University, and I am drawn to the Aligarh Muslim University, a strong academic reputation, and its student growth. That's all about me. Thank you. ब्यूटीफुल। ओके अरसलान, आप गया से बिलोंग करते हो, है ना। Yes. गया Sir. से हो। मैं वी लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम गया। गया से बिलोंग करता हूँ। गया में जो बोधि वृक्ष है, Yes, ma'am. बोधि वृक्ष को एक बार काट दिया गया था। I don't know about that. Sorry. चलिए, बोधि वृक्ष को अगर आप डिनोट करते हैं तो बोधि वृक्ष में कभी आप गए हैं वहाँ पे? No, no. कुछ उसके विषय में कल्चरल तो आप जानते हैं कि उसका क्या महत्व है, थोड़ा एक दो चार लाइन उसके विषय में बताइए। Ma'am, Bodhi tree is a sacred tree amongst the Buddhism followers, as it's the tree under which the Lord Buddha got enlightenment. चलिए, ये बताइए कि आपको लगता है कि बोध गया में बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना, बुद्ध और गया के ये जो इकोनॉमिकल पोस्चर है उसको वो इन्हेंस करता है? Yes, ma'am. किस तरीक़ा से बताइएगा, इसको डिफाइन कीजिएगा हमको। मैम फर्स्ट कि उन्होंने बोधि ट्री के नीचे एनलाइटमेंट पाया था, और गया में बोध गया में महाबोधि टेम्पल है उनके नाम पर। महाबोधि टेम्पल है जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है। तो वो एक गया की खासियत क्वालिटी को इम्प्रूव एनहांस करता है। ओके, हमने पूछा आपको कि इकोनॉमिकल रूप से किस तरीक़ा से वो अब सहायक होता है आपके अर्थव्यवस्था में। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। हाँ, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में अर्थव्यवस्था में किस तरीक़ा से आपके लिए वो गया में सहायक है, इसको बताइएगा। क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के इकोनॉमिकल एफेक्ट में, ये पूछना चाहते हैं। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में मैम वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और जैसा कि महाबोधि टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज है तो वहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज से टूरिस्ट आते हैं, और जिनकी वजह से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक। ओके अरसलान,
आपने Yes, sir. आपने उर्दू पढ़ा है ना अरसलान? यस सर। ओके। ज़मीर किसको कहते हैं बेटा? ज़मीर ज़मीर जो इसम की जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर कितने किस्में होते हैं? ज़मीर सॉरी सर, currently I don't recall Last- it. ओके, I माजी can't क्या है बेटा? recall it. माजी किसको बोलते हैं? माजी 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 जी। माजी सर पास्ट को जो काम हमारे हो चुका है ऑलरेडी, ठीक। उसे माजी ओके, कहते हैं। आपने इंग्लिश पढ़ा है ना? यस सर। ठीक। तो आप बताएंगे बेटा कि कंजक्शन किसको बोलते हैं बेटा? कंजक्शन Conjunctions are a word that connect two sentences. और वर्ब किसको बोलते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब? सर वर्ब वो होते हैं जो किसी सॉरी सर, वर्ब्स आर दोज वर्ड्स that shows that shows an object, what is an object doing. ठीक है, एंड इट्स काइंड? Verb transitive verb and intransitive verb. नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या उसके दो उसका डेफिनेशन बताएंगे ट्रांजिटिव का? ट्रांजिटिव सर जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, और इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एंड आपका करियर गोल क्या है? सर बिकमिंग अ डॉक्टर। To becoming a doctor. And give me two qualities of AMU such that that a university creates an opportunity to build your career that you conceive in your mind. How it will help you? Sir, it will help me in various reasons, but some of them are that there's opportunity to study, and it provides more than 160 courses, and there's also a department of medicine, and also there is the biggest library of Asia. Okay, ठीक है So बेटा। that's in that way I think so it can help me in becoming a doctor. Okay, ठीक है अरसलान, we are going to end your interview now and we are going to go with the marks of एक दो क्वेश्चन और पूछ लिया जाए इनसे। चलिए, आप ऐसा क्वालिटी अपना बताइए जिसकी वजह से जो है AMU आपको एडमिशन दे अपने पास। I am hardworking boy and I study with consistency so that I can, and I am very problem solving, and I am very problem solving, and I am compassionate towards my goals to achieve them. ठीक। ओके मैम, 14 ही रहने दिया जाए, 14 ही रहने देते हैं बेटा, है ना? क्योंकि एक नंबर हम लोग कम करके ही चलेंगे थोड़ा वहाँ पे। सा डिमीन करके चलेंगे थोड़ा सा। लेकिन ये चीज़ है कि अरसलान, आपका नंबर भी अच्छा है और आप इंटरव्यू भी अच्छा फेस कर रहे हो। वी होप सो तो आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन होना ही होना है। हमको लग रहा है कि इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, ये बात ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अपने जो कंसिस्टेंसी है उसको अभी तक मेंटेन रखें, आगे मेंटेन रखेंगे, और आप जब एडमिशन लीजिएगा तो जरूर हम लोग के पास मिठाई लेके आइएगा और हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। और सलान, हाउ AMU कंट्रीब्यूट्स योर इन योर एकेडमिक फंड्स, कैसे बोलना है तो हम बता दे रहे हैं बेटा कि एज वी नो दैट सर द ग्लोबल रैंक ऑफ AMU इज 4th, and as per the concern of the 4th global rank of the AMU, and various faculty and diverse culture and good discipline provided by the AMU that will help to frame my goal. ठीक है, इकोनॉमी को बताना है कि उसमें उसका रैंक जो है 3rd है या 4 रैंक है, पता नहीं 4 रैंक है। हाँ, ये तो सब 4 रैंक decide के होने के वजह से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट मेरी एजुकेशन में पड़ेगा। दैट एजुकेशन सिस्टम्स ब्रिंग्स एंड कल्टिवेट माई सेल्फ, है ना? जो हम चैलेंजेस है उसको हम ऑप्ट कर सकें, है ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनोगे, और डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत सारे वहाँ पे क्या हुआ एक बार रिसेंटली के लोग डॉक्टर बने वहाँ से, और डॉक्टर बनने के बाद वहाँ पे न्यूरो साइंटिस्ट में चले गए। ठीक है, मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है कि इसरो में जा सकते हैं, किसी नासा में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहीं पे फाउंडेशन हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा है ना? ऑप्शन खुल जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन आपको करियर देगा, करियर का रास्ता खुलेगा आपका। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस बेस्ट ऑफ लक। एंड वी आर ओके, वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ to the board members. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Nazim and I am 14 years old. I belong to PDP district of Uttar Pradesh.
I recently completed my class year from Jawahar Navodaya Vidyalaya PDB and I secured 97% in my final examination. I always try to do best in my study. My strengths include hard working and a deep interest in science and discipline. My hobbies are playing badminton, writing poetry, reading books, and in creative works. These activities help me stay creative and focused. My father's name is Mr. Yamtullah Khan and he works in a private job. My mother's name is Mrs. Nargis Begum and she is a homemaker. My favorite subject is science because I love to learn about human body and how things work. And I want to become a doctor in my future and want to do help of the poor who cannot afford very expensive treatment. I want to join the Aligarh Muslim University because it provides a disciplined environment, experienced teacher and overall development. It is my dream to study at AMU and grow into a responsible person in my life. Thank you once again. It's a great experience to talk about myself with you. गुड, बहुत अच्छा। चलिए नाजिम, जैसे कि आपको पसंद है बैडमिंटन खेलना, Yes, ma'am. 2 फीमेल प्लेयर का नाम बताइए जो वर्ल्ड लेवल पे खेलती हैं। And PV Sindhu, और एक और। Ma'am Saina Nehwal. चलिए, जैसे कि आपको पोएम लिखना पसंद है, Yes, ma'am. कुछ पोएम सुनाइए अपना लिखा हुआ। Yes, ma'am. जगमगाना है तो जलना सीखिए, सूर्य से उगना भटकना सीखिए, जब तुम्हें खुद पर घमंड होने लगे तब बुरे दिन याद करना सीखिए। एहसास करो जब कुछ याद करो जब जन्म में कुछ ना आया था, अभी तुम समझ जाओ वरना फिर कुछ ना पाओगे। कह दो प्यारे माँ बाप तुम्हें मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ, कह दो प्यारे माँ बाप तुम्हें मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि एक दिन मैं भी तुमको इतिहास रचकर दिखलाऊंगा। जो कहते थे कि इस जीवन में मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा, जो कहते थे कि इस जीवन में मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा, एक दिन उनकी इन बातों को झूठा साबित कर दिखलाऊंगा, झूठा साबित कर दिखलाऊंगा। चलिए, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बोलते हो। चलिए, आपका तीसरा हॉबी जो है वो बुक है, रीडिंग बुक्स। तो आप ऐसा ऑथर बताइए एक फीमेल को ऐड करते हुए एक मेल का जो कि वर्ल्ड लेवल पे गई हुई हैं भारतीय। फीमेल पोएट पोएट हो बुक में बुक Author, ऑथर जो भी author है अभी बेटा। तक है फीमेल ऑथर। फीमेल ऑथर। नहीं, अपार्ट फ्रॉम Female author। एनसीईआरटी, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, जैसे हम बता रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े इंग्लिश के रहे हैं पोइट, है ना, जैसे सरोजिनी नायडू रही हैं, है ना, तो उसी तरह कोई और भी हैं तो उसके नाम से। मैम इंदिरा गांधी वाज अ राइटर एंड ही राइट्स हाँ, हाँ, उस बुक का नाम क्या था? मैम पिता की पुत्र पुत्री के नाम। और मेल ऑथर में मेल ऑथर में मैम रिसेंट टाइम में फिर पास्ट टाइम नहीं, आप कभी भी नाम लीजिए, आप ऑथर का नाम बताइए। मैम रविंद्रनाथ टैगोर, अल्लामा इकबाल। चलिए, अच्छा गेन किया आप, तुरंत सर की बात को गेन कर गए आप। हाँ, ठीक है, अच्छी चीज़ है। चलिए, अच्छी चीज़ और है, करना भी चाहिए। चलिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यस मैम। तो आपको कैसे लगता है कि जो होता है एएमयू आपके डॉक्टर बनने के सफर में आपके साथ सहायक हो सकता है? सहयोग करेगा। हाँ जी मैम, AMU is a central university and I hear that there is a medical college and in science stream AMU it provides many opportunities to achieve in our science stream and I can take admission in MBBS and become a good MBBS doctor for serve the people who are very poor and needy people. तो चलिए, ये बात मान के चलिए कि आप जैसे 72 लाए हैं, कुछ बच्चे 79 भी लाए हैं, कुछ बच्चे 79 भी लाए हैं, 74 भी है, किसी का 76 भी है। तो एएमयू आप में ऐसा कौन सा 3 खूबी देखे जिसकी वजह से जो होता है उन बच्चों को छोड़ के एएमयू आपको ले? Ma'am, I am a hardworking student and I hope I should not give up if I am in lower job. What I will do my best for grow into a successful student. If I will do hard work and
become a disciplined and dedicated student, then AMU and even any institution will prefer me other than other student. चलिए यूपी के गवर्नर कौन है अभी? यूपी के आनंदीबेन पटेल। चलिए ओके बेटा आप बोलोगे क्या मैथमेटिक्स पढ़ा है ना आपने? यस सर। ठीक है, आप बताओगे कि कैन स्क्वायर इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल और नॉट? यस सर। कैन स्क्वायर इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल और नॉट? यस सर। हाउ? स्क्वायर हाउ? Sir, properties of rectangle are that opposite sides are equal, and in square the properties of rectangle can be fit in square. Therefore, a square can be a rectangle. Okay, tell me the three properties of a rectangle. Rectangle, three properties of rectangle are opposite sides are equal, every angle is 90 degree. Measure of and every angle is diagonals 90. of- ठीक है। Yes, diagonals of rectangle intersect each other and bisect each other. At Yes, sir. bisect each other at Sorry, sir. the diagonal of a rectangle bisect each other at 90 degree or not? No, sir. ठीक। ओके आपने इंग्लिश पढ़ा है? Yes, sir. ओके, व्हाट इज सेंटेंस? Sir, sentence is a group of words which give a perfect meaning. एंड व्हाट इज फ्रेज? Yes, sir. व्हाट इज फ्रेज? PHRASE फ्रेज। Phrase. जी। Sir, phrase is a combination of words which give a meaning, but it give not exact meaning of any statement. कंप्लीट सेंस नहीं देता है मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, एंड लास्ट क्वेश्चन है कि टेल मी व्हाई यू वांट टू ज्वाइन AMU? Sir, I want to join AMU because the Aligarh Muslim University is a central university, and it stabilized Sir Syed Ahmed Khan because he thought that that student who cannot afford very expensive and very rich schools, his motto that the poor student will achieve a good education, and AMU provides a disciplined environment and good education, and there are many extracurricular activities like sports and other activities which leadership, and I can achieve very opportunities in AMU. I thought that AMU will provide me a quality education, experienced teacher, and I will be grow into a successful student in my life. ओके ठीक है बेटा, एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू एंड योर इंटरव्यू एंड वी आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स ऑफ 13.5। जो आपने लास्ट में बोला कि वाई वांट टू, बाकी ओवरऑल तो सही लगा हमको। वाई वांट टू ज्वाइन AMU, उसको इतना ज़्यादा भी एक्सटेंड करके नहीं बोलना है। दे डोंट गिव मच टाइम, इतना मच टाइम नहीं देंगे, तुमको पता ही है ना। इतना मच टाइम क्यों देगा कोई सर, बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, तो कम से कम सेंटेंस में उसको फ्रेम करके देखो कम से कम, ठीक है, चैनलाइज करो उसको। आई वांट टू ज्वाइन AMU बिकॉज as we know that AMU have a global ranking of 4 as per the education background, ठीक है। apart from that the faculty or the institution provide the best knowledge and a best platform to any other candidate who can able to channelize their objective, है ना। and the platform they create give the any क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स discipline and decorum in it। सबसे बड़ी चीज़ यही है बेटा कि अगर कोई भी इंसान के अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा है ना, तो वो इंसान आगे बहुत तरक्की करता है। सही है कि नहीं? अगर आपको पता है आपके डिसिप्लिन है तो आप बिना बोले भी आप पढ़ने बैठोगे। वही तो आपको AMU करवाता है कि नहीं? डिसिप्लिन भी है और बैलेंस आपको अपने रिलीजन के साथ जोड़े रखता है, और रिलीजन हर एक इंसान को अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, अगर बुराई से रोकता है। इस चीज़ के बारे में फ्रेम करता है ना। ओके बेटा, ठीक है, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, एंड वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। First of all, thanks for opportunity to talk about myself. My name is Mohammad Zaid. I am 13 years old. I was born and brought up in Muradabad. I have recently passed class 8 from Evergreen Public Inter College. Coming to my family background,
We are 6 members. My father is a businessman while my mother is a homemaker. I have 3 siblings, one elder brother and 2 younger sisters who study in class 6 and 4th. I expect to become a IAS in future as. That's all about me. Thank you so much. आपने हॉबीज हॉबीज इंक्लूड नहीं किया है? जी मैम, हॉबीज क्रिकेट। ठीक, इंक्लूड करना है आपके अपने इसमें इंट्रोडक्शन में। ओके, नेक्स्ट टाइम। जी सर। ओके, ठीक है। आप मैथमेटिक्स पढ़ा है ना आपने? जी सर। नंबर्स पढ़ा है? जी सर। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, डेफिनेशन बताओ। जी सर, प्राइम नंबर are those numbers which have only 2 factors, 1 and number itself. ओके, बताएंगे विच इज़ द ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आफ्टर 3। सर 5। ठीक, आपका रोल नंबर कितना है? जी सर 41 हम्म 26 हम्म 311। सम करो इसको, इसके डिजिट को सम करो, कितना आएगा? सर 17। ठीक, 18 आया सर 18। 17 नहीं सर 18। 18 आ रहा है। 6311 है ना? 426311 जी सर 4126 311। 4126, है ना? ठीक ठीक, तब ठीक। चलिए मोहम्मद जैद, 18 जी होगा। मैम। आप मुरादाबाद से हैं। जी मैम। मुरादाबाद की कुछ खूबियाँ बताइए, ऐतिहासिक और आर्थिक से लेके उसका कल्चरल भी, सांस्कृतिक भी लेते हुए 5 लाइन में समेटिए उसको। जी मैं मुरादाबाद को बिराज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर मैम मुरादाबाद में बिराज का काम होता है और मैम मुरादाबाद के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी। जी मैम, और मुरादाबाद की फेमस डिश दाल एंड बिरयानी। इकोनॉमिकली बताइए। इकोनॉमिकली क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसके इंडिया पे या? जी मैम, मुरादाबाद में मैम एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा होता है मैम। किस तरह का एक्सपोर्ट बाबू? जी मैम कटलरी होता है मैम, और ये जो कॉपर और ब्रास ये। ठीक। ये बताइए कि एक्सपोर्ट को देखने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ समथिंग बताओगे? जी सर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखता है कौन सा डिपार्टमेंट भारत सरकार का? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, उसके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट? कौन सा डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को? सॉरी मैम, आई विल ट्राई टू लर्न। चलिए यूपी के गवर्नर का नाम बताइए। यूपी के गवर्नर का मैम, कौन है गवर्नर बेटा? सर गवर्नर मीन्स सर प्रेसिडेंट। राज्यपाल। तो प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? जी सर। गवर्नमेंट मीन्स प्रेसिडेंट, एंड देन प्रेसिडेंट मतलब क्या होगा? सर प्रेसिडेंट मतलब कौन है प्रेसिडेंट अभी? जी सर। प्रेसिडेंट कौन है करंट इंडिया के? सर करंट इंडिया का द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो क्या गवर्नर वही होंगी? हमने यूपी का यूपी के गवर्नर कौन है? सर योगी आदित्यनाथ। नहीं, वो सीएम है। हमने आपसे गवर्नर पूछा है। पहली बात तो राज्यपाल और राष्ट्रपति में अंतर, आप अपनी किताब को खोल के ये देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है। और ये बताइए कि यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मैम धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के पूरे सेंट्रल के हैं बेटा। सर सेंट्रल का याद कर रहा था सर, यूपी का नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक ठीक। हमने यूपी का एजुकेशन मिनिस्टर के विषय में पूछा है, आप अपनी एक बार जाकर देख लीजिए। और चलिए आपका नंबर कितना? आपका नंबर कितना? 74। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वांट टू ज्वाइन एएमयू? सर मैं एएमयू इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि एएमयू सर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ सर तहजीब, तरबियत और पर्सनैलिटी पर भी ध्यान दिया जाता है, और एएमयू सर कल्चर एंड एकेडमिक दोनों ही रूप से बहुत अच्छी है। ठीक, ओके बेटा। मैम नंबर अलाउड करते हैं। ओके, 12.5 मार्क्स हम लोगों ने आपको दिया है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपको जो परफॉर्मेंस लगा उसके हिसाब से दिया है।
क्योंकि इसके 12.5 देने के पीछे एक रीज़न होता है। हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि आपके अंदर जो स्टैटिक नॉलेज है कि नहीं, करेंट नॉलेज है कि नहीं, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उन वहाँ के गवर्नर, सीएम और जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है उसका अध्ययन है कि नहीं आपको, ठीक है। और भी टफ पूछ सकते थे बट थोड़ा सा अभी और भी बच्चे उसमें हैं, इसको देख के हम लोग, है ना मैम। हाँ, तो जिसमें आप इसमें क्या सजेशन दीजिए? थोड़ा सा बेटा आप इंट्रोडक्शन पे थोड़ा वर्क करो, ठीक है। आप बोला कि आपने बोला कि वी हैव 6 मेंबर, बोला आपने मेंबर्स होता है यहाँ पे, प्लूरल है ना मेंबर्स, आप लोग 6 मेंबर्स होगा वहाँ पे। ग्रामर मिस्टेक है आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है, वो थोड़ा सा इन्हांस करो। इंट्रोडक्शन में जी स्टार्टिंग में भी जो होता है सर, हाँ। ये पूरा अपने विषय में बताए भी ना, फैमिली पे आ गया। फैमिली पे आ गए थे। और तीसरी बात ये था कि ये हॉबी अपना इंक्लूड नहीं किए। तो ये सब चीज़ को मार्क करते हुए अपने इंट्रोडक्शन को 5 लाइन में खुद के विषय में, उसके बाद अपने माता पिता के विषय में, उसके बाद हॉबी के विषय में, उसके बाद एम के विषय में, पीछे जो बताया गया है उसको, पीछे की जो रिकॉर्डिंग है उसको देखिए। और शायद कभी भी यहाँ पे अभी जो इंटरव्यू चल रहा है ना, और बहुत सारे बच्चे अभी जो देखेंगे भी ना, वो पहले प्रीवियस वीडियो जितने भी है ना हम लोग के, जितने पोर्टल पे जा चुके हैं यूट्यूब पे, उसको कम से कम देखो, रिपीटेडली देखो कि अगर किसी बच्चे को यहाँ 14 भी आया मान लो, तो क्यों ना हम 14 वाले बच्चे में जो अच्छे पॉइंट्स है उसको हम ले लें। हाँ, और उस पॉइंट को हम ऐड ऑन करके बता दें सर लोग को। जैसे कि आपने एएमयू के विषय में बताया कि जितना आपने बताया, एएमयू उससे बड़ी चीज़ है जी। आपने उसके महत्व को भी अपने उस तरीक़ा से डिनोट नहीं कर पाया जिसके वजह से वो, जिसके लायक वो एएमयू है जी। तो इसके महत्व को भी आपने बहुत कम आकाना और बहुत कम जो है इसको पे ध्यान दिया। और बेटा थोड़ा सा ये भी है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे डेवलप करो, इन द सेंस कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा वीडियो वगैरह इन द सेंस इंट्रोडक्शन का बना कर देखो कि हो सकता है तुमको लगेगा कि हाँ सर ने सही कहा, हो सकता है मेरे अंदर जो सर ने और दीगर बच्चे जो हैं और मेरे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में 0.5 मार्क्स तक कमी है ना। आप अपने वीडियो को, अपने इंट्रोडक्शन को, अपने जो एएमयू के महत्व को बना के एक बार अपने से वीडियो को, और उसके बाद देखिएगा तो और दूसरे बच्चे से कंपैरिजन कीजिएगा तो पता चल पाएगा ना सर कि यहाँ पे आप गलती और शायद एक बात याद रखो कि मान लो क्या बनना था बेटा आपको, शायद आईएएस बनना था, तो आज इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना, आईएएस एग्जाम में देना ही है इंटरव्यू, तो अच्छी चीज़ है ना भाई। हम अगर इंटरव्यू यहाँ पे हम सीख रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, तो वो सीखना कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट में तब्दील हो जाता है ना। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। हमजा, we want you to introduce yourself to the board members. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Mohammad Hamza. I am 14 years old and I am from Moradabad. I have completed my class 8 from Jacob High School, Agwanpur, Moradabad. My favorite subject is science because I like to understand how things work. In my free time, I like drawing characters and playing badminton. I want to study in AMU because of its excellent academic environment, and I believe it will help me grow as a student and achieve my goal. That was all about me. Thank you once again. Again, why don't you mention your father, mother's name? और aim और hobby? Why don't you mention your father, mother's name? It must be mentioned in your introduction. Again, give the introduction again. अपने इंट्रोडक्शन को फिर से दीजिए। फिर से दो, पापा मम्मी का नाम इंक्लूड करना, हॉबीज़ को भी और अपने एम को भी, ठीक है। अगेन दूसरा मौका बेटा, अन्य 4 मार्क्स कम हो। ठीक। Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Mohammad Hamza. I am 14 years old and I am from Moradabad. I have completed my class 8 from Jacob High School, Agwanpur, Moradabad. My father's name is Mr. Umar Ali and he is a pharmacist. My mother's name is Mrs. Rasta Begum and she is a homemaker. My favorite subject is science because I like to understand how things work. In my free time, I enjoy drawing characters and playing badminton. I want to become a doctor. I want to study in AMU because of its excellent academic environment, and I believe it will help me reach my goals as a student and help me grow. That was all about me. गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोला जाता है कि सेकंड चांस देने पे थोड़ा सा अपना बेस्ट देना पड़ता है, बेस्ट दिए, अच्छा लगा हमको, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। बेस्ड ऑन योर सिलेबस, टेल मी, आपने कहा कि आपको साइंस पसंद है ना हमजा? साइंस का सिलेबस आप बता सकते हो, क्या क्या चैप्टर पढ़ा है आपने? Yes, sir. नरेट करो। Crop production management, microorganisms, friend and foe, synthetic fibers and plastics,
materials, metal and non-metal, combustion and flame, coal and petroleum, conservation of plants and animals, cell structure and functions, reaching the age of adolescence, uh, reaching the age of adolescence, reproduction in animals, force and pressure, friction, sound, light, chemical effects of electric current, some natural phenomena, pollution of air and water, stars and the solar system. That's all. ठीक है. What is frequency? Frequency is how many times a material vibrates in a second. ठीक है. What is the unit of frequency? Hertz. ठीक. आप बताओगे कि प्लास्टिक पढ़ा है आपने? Yes sir. ओके. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? The thermoplastics are those plastic which can be easily remolded after heating. I mean they can be remolded many times after heating, and thermosetting plastic can be only remolded one time after heating. ओके. आप कहीं पे बताओगे कहीं पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को देखने को मिलता है घर में कहीं पे? Yes sir. बताएंगे. सर जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स में क्या नाम है उसका? क्या बोलते हैं उस प्लास्टिक को? बेकलाइट. गुड. मैम. चलिए, जैसे कि आप बताइए कि जो सिल्क वर्म होता है, यस सर. सिल्क वर्म से जो धागा निकलता है उसके किस स्टेज पे निकलता है? मैम जब वो कुकून से निकलता है उससे. कोकून से किसके परसेंट मतलब निकलता है? कौन से स्टेज में? कौन सा स्टेज है वो जिस स्टेज में धागा बनना चालू हो जाता है या निकलना चालू हो जाता है? प्यूपा. चलिए, ये बताइए कि मुरादाबाद आप रहते हैं, यस मैम. मुरादाबाद का कल्चरल और हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल तीनों चीज़ में डिफाइन कीजिए 5 लाइन के अंदर. कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड उसका जियोग्राफिकल. geographical. Moradabad has a mixed culture. It was famous because many May I take some time to think? यस. Moradabad's culture is very rich. Moradabad's brass utensils are very famous. In terms of geographical matters, Moradabad geography is ओके. ठीक है. आपने मिरर पढ़ा है? चैप्टर मिरर, लाइट में मिरर है. लाइट में मिरर टॉपिक पढ़ा है? मिरर yes sir. कितने टाइप के मिरर होते हैं? 3 types. टेल मी. Plane mirror, concave mirror, convex mirror. ठीक है. आपने रे डायग्राम पढ़ा है? रे डायग्राम पढ़ा है? रे डायग्राम पढ़ा है? रे डायग्राम. Yes sir. इफ द यह ठीक है. क्वेश्चन है बेटा, इफ द ऑब्जेक्ट स्टैंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ फोकस एंड पोल इन द केस ऑफ कनकेव मिरर इमेज कहाँ बनेगा? Sir, can you repeat please? ठीक. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में खड़ा है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? ये कहने का. कनकेव मिरर के साथ. Sorry sir, I can't recall this topic. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा है तो कहाँ बनेगा इमेज? फोकस में सेंट वहाँ होल पर. नहीं. ठीक है. चलिए, ये बताइए कि एएमयू आपको एडमिशन दे अपने कैंपस के अंदर, इसके लिए अपनी 3 खूबियाँ बताइए. Ma'am, first of all, I have to become eligible. I have passed the national level entrance test for AMU, and my strengths are I am a problem solver and critical thinker.
मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर किया है बिना हार्ड वर्क के वो स्कोर कहीं नहीं पाते हैं। 75, 76 और तो आपको ही 79 क्यों भी ले मार्क्स। बेटा? आपको ही क्यों ले? आपको ही क्यों लें? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसका 80 नंबर आया है, तो हम 80 वाले स्टूडेंट को उठाएंगे, उसमें हार्डशिप ज़्यादा दिख रहा है हमको। आप 74 वाले हैं या 70 वाले हैं, हम अब आपको अपनी क्यों लेंगे? व्यक्तिगत अपनी ऐसी खूबियाँ अपनी बताएं कि 3 हम खूबी या 2 खूबी ऐसी बताओ जो 80 नंबर वाले बच्चे के बराबर है। 2 खूबी ऐसी होनी चाहिए। ओके बेटा, ठीक है, वी आर गोइंग टू इन द इंटरव्यू नाउ एंड लास्ट Fine. क्वेश्चन है बेटा के गिव मी 2 फीचर्स ऑफ AMU, ओके, दैट यू वांट टू जॉइन AMU। AMU has a very rich and diverse culture. ठीक है। AMU provides quality education and AMU has a good, peaceful and academic environment. ठीक। एंड हाउ AMU आपको क्या बनना है बेटा? I want to become a doctor. And how AMU creates a platform to you to become a doctor? Tell me reasons. Sir, can you repeat please? Okay, ठीक है। How AMU creates a platform to become a doctor to you? AMU किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है डॉक्टर बनने में, ये कहने का मतलब। Sir, AMU provides a quality education which can help me to overcome the national eligibility entrance test NEET, and then I can get the quality education of MBBS. I will get the MBBS degree from AMU, and that will help me become a doctor. ठीक, ओके मैम। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू गिव यू 13 मार्क्स। पहले कितना आया था? 12 मार्क्स। 0.5 मार्क्स ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी कमी भी है बेटा। हाँ। ठीक है, एड्रेस कर रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि आपने आपको दूसरी बार चांसेस दिया गया, बहुत कम बच्चे को चांसेस दिया गया है इंट्रोडक्शन दोबारा करने के लिए। हम तो क्यों लगता है कि पहले बच्चे ही आप पहले बच्चे जिसको हमने पहली बार चांसेस दिया है, तो हर एक वहाँ पे इंटरव्यूअर अगर ऐसा होगा वहाँ पे आपको दोबारा चांसेस आई होप नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। और थोड़ा सा अगर फिजिक्स आपने बोला मेरा साइंस फेवरेट है ना, तो अगर फेवरेट किसी को ही बोलोगे, अगर हम बोले मेरा मैथ फेवरेट है, मेरा SST फेवरेट है, मैम का साइंस फेवरेट है, तो जिसका जो फेवरेट होता है ना, वो टीचर जो बैठे हैं ना पैनलिस्ट, उससे बहुत क्वेश्चन आस्क करते हैं जो सब्जेक्ट है। जैसे हम पूछा आपका साइंस फेवरेट था, क्या था बेटा? फिजिक्स वीक है मेरा थोड़ा सा। फेवरेट क्या है? फेवरेट केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अगर किसी चीज़ इंसान का साइंस फेवरेट है ना, अगर आपने बोल दिया है साइंस, तो ये अब आप उसमें वीकनेस हम नहीं देखेंगे उसमें आपको, है ना। आपने बोला साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री बायोलॉजी, दैट्स द रीज़न हम लोग को उससे पूरा हर तरीके से आस करना है। इधर अब आप उसको बोलो कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, नहीं तो उसको हटा दो वहाँ से इंट्रोडक्शन से, देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, बोलना भी नहीं है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, अपना जैसा है उसमें उसको हटा देना है। जैसे आपने ऐड किया ना माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स, तो यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि अगर फेवरेट मेंशन किया हो तो हमारे पास सवाल है वैसा कि आप हो सकता है कि इल्यूजन में पड़ जाओ, है ना, क्यों अपने आप को बंदिशें मारना, नेगेटिव करना अपने आप को, है ना। ठीक, मैं और थोड़ा करंट नॉलेज भी ले लो बेटा। जैसे कि आपको अपनी आसपास की जो जगह, जिस जगह से रिलेटेड है आप, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी आपको डिजर्व करना चाहिए कि आप उस विषय में जानकारी रखें। हो सकता है कि उसका मूड चेंज हो जाए और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले वो, तो ये सब तरह का दिक्कत आपको हो सकता है, जैसे कि समस्या होगी। हम जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा 1-2 वीडियो आपने लगता है कि जो बना हुआ है वीडियो उसे आपने देखा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसमें से आपने सीखा नहीं। हाँ, बिकॉज आपने इंट्रोडक्शन दोबारा दिया, वी कैन फ्रेम, हम लोग कर रहे थे कि आप आगे भी क्वेश्चन अच्छा सॉल्व करो। क्योंकि जैसे कि देखिए किसी बच्चों को हमने 12 दिया है, उसने अपने पे इतना वर्क किया कि उसको जो होता है 14 मार्क्स मिला उसको, तो हमें जैसा कि मार्क किया है कि आपने अपने पे वर्क कम किया। हाँ, आपको इस पे वर्क करना चाहिए था। आप अपने इंट्रोडक्शन का वीडियो खुद से बनाओ, वीडियो और मोबाइल ऑन करके। हमजा वी वांट ओनली योर सिलेक्शन, जैसे तैसे आपका सिलेक्शन हो जाए एमयू में, हम लोग उसी के लिए बैठे हैं, बस इसी के लिए बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं हमजा आप लोग के लिए, तो इसी के लिए बैठे हुए हैं। तो अपनी कमी को देखना है और जो वीडियो है उसको देखना है। ओके हमजा, बेस्ट ऑफ लक। ओके टेक केयर। ठीक है, चलिए। ओके मनीष,
Best of luck, and we want you to introduce yourself to the board members. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Manish Singh Bangar. I am 13 years old and I belong to Mathura. My father, Mr. Pramod Kumar, is a businessman and my mother, Mrs. Chandrakanta, is a homemaker. I have recently completed class 8 from this Dham Senior Secondary School, Mathura. I want to become an IAS officer in future and my hobby is in playing badminton. That's all about me. Thank you so much. Good. और आपने जैसा कहा कि आप मथुरा से बिलोंग करते हो ना? Yes sir. ठीक है। और आप यूपी में रह रहे हो अभी, है ना? Yes. तो ये बताओ कि अलीगढ़ हिस्टोरिकल इवेंट्स से जाना जाता है? अगर जाना जाता है तो 3 कौन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो आप हम लोग के सामने फ्रेम करोगे? सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर हो ना? नहीं, अगर अलीगढ़ में 3 हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं? सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने इंग्लिश पढ़ा है ना? यस सर। और आपने 9th का इंट्रेंस दिया था? यस सर। ठीक है। तो आप बताएंगे वर्ब किसे बोलते हैं, डिफाइन वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है बेटा? A verb is a word that denotes an action, and there are 2 kinds of verb: intransitive and transitive. Okay, what is transitive verb and how it different from intransitive verb? Transitive verb are the verbs which require an object to complete its tense, and intransitive verbs are the verbs which does not require any object to complete its tense. Any For example, जी the sun rises in the east, so it is a transitive verb Transitive. example, and the baby sleeps. It is the example of intransitive verb. गुड, बहुत अच्छा। और आपने साइंस भी पढ़ा है ना? Yes sir. हम लोग अभी एसी बहुत यूज़ कर रहे हैं ना डेज, है ना? एसी Yes, जानते sir. हो ना? Yes sir. बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें कौन से गैस रहते हैं? CFCs. व्हाट इज CFCs? CFCs are greenhouse gas which stands for chlorofluorocarbons. ठीक है। तो आप बताएंगे कि CFCs का हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट में? Sir, it leads to a hole in ozone layer which protects us from ultraviolet rays of sun. Okay, in which layer that ozone layer is present in our atmosphere? Stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ओजोन का अगर देखें तो हम लोग केमिकल फॉर्मूला क्या है ओजोन का बेटा? O3. ठीक, मैम? चलिए, मथुरा रिफाइनरी के विषय में तो जानते होंगे आप? मैम, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जानता। मथुरा रिफाइनरी के विषय में आप नहीं जानते। मथुरा का 5 खूबी बताइए और उसमें कि हिस्टोरिकल, उसका कल्चरल और इकोनॉमिकल तीनों चीज़ होना चाहिए। मैम, मथुरा is famous for Dwarkadhish temple and Janmabhoomi and other temples also. And Mathura is famous because it is the birthplace of Lord Krishna. And Mathura is famous for because it has a refinery also. And Mathura pedas are popular, and holy celebrations of Mathura are also popular. इकोनॉमिकल इफेक्ट बताइए आप कि आपने इसमें यहाँ पे सारा कुछ में ये तो बताया, कल्चरल हिस्टोरिकल तो बता दिया, आपने ये नहीं बताया है कि उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मथुरा में अगर होली मनाने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, तो इसका जो उसके इकोनॉमिक्स है, उसके इकोनॉमिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर द्वारकाधीश का मंदिर वहाँ पे है तो द्वारिका यानी कि कृष्ण के जन्म का भी वहाँ पे स्थान है। तो आप ये बताइए कि उनके जन्म के स्थान से किस तरीक़ा से मथुरा को जो होता है इसका फ़ायदा हो रहा है आर्थिक रूप से। सर, मैम, मथुरा को इसलिए फ़ायदा हो रहा है क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो मथुरा में मतलब सरकार को अच्छा पैसा मिलता है, तो मतलब टैक्स वैक्स जो पे होता है उस वजह से सरकार को भी फायदा होता है। सरकार को या फिर लोकल स्तर पे भी होता है इसका सहायता? लोकल स्तर पर भी होता है। कैसे होता है लोकल स्तर पे? कैसे, किन लोगों को होता है? वैसे शॉपकीपर्स एंड जो गाइडमैन होते हैं, जो हाँ, गाइड guide। कराते हैं, तो उसको उनको फायदा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप लास्ट बताएंगे बेटा, यूपी के करंट गवर्नर कौन है बेटा? मिसेस आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उनके वहाँ के CM कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर?
Shri Sandeep Singh श्री for संदीप, primary education. ठीक है, ओके, ठीक है। और आप बताओगे कि बेटा कि आपने 3 क्वालिटीज़ बताओ सच दैट वी कैन एबल टू टेक योर एडमिशन इन AMU। I am hardworking and I never give up. And I am dedicated to learning and I have clear goals to contribute positively to my society. And I don't. I believe in positive practical thinking rather than only theoretical thinking. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाई वांट टू जॉइन AMU? I want to join AMU because it is a reputed and disciplined institution with great teachers, excellent environment, and affordable education. AMU also provides sports, debates, and NCC that helps in overall development. Being a student of AMU will be a matter of pride for me and my whole family. Okay बेटा, we are going to end your interview now, है ना, and we have allotted you again 14 marks. Again हम लोग को 15 marks ही दिया है, ठीक है। द थिंग इज़ ओवरऑल इट्स गुड बिकॉज इट्स आवर पार्ट ऑफ आवर डेकोरम। हम लोग को कहीं ना कहीं मार्क्स को डिक्रीज करके ही देना है ना। हम लोग बेस्ट अपने बेस्ट दिया है, वहाँ पे दिख भी रहा है, हम लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हैं बेटा, हम भी अपना बेस्ट दिए हैं आपको मार्क्स में। एंड आई होपफुली लग भी रहा है कि बाय द विश ऑफ गॉड यू विल टेक एडमिशन इन AMU। कब है आपका? 25 जून में कल है। कल है आपका? कल है आपका इंटरव्यू, कल है। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, आप बिल्कुल Yes, sir. क्वालिफाई कीजिएगा आप। क्वालिफाई कीजिएगा, आई होप सो। Thank you, sir. ओके, Thank you. बेस्ट ऑफ लक बेटा, लेकिन बाय। एक चीज़ जैसे मनीष, इसमें अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा मुस्कुराहट और एकदम घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप बिल्कुल मार्क्स भी अच्छा लाए हैं और आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है और लोकल स्तर का भी ज्ञान है, ये बहुत अच्छी बात है। और बेस्ट ऑफ लक, कल एकदम अच्छा से इंटरव्यू देना है। की एलिमेंट जो हमको तुम्हारे अंदर एक चीज़ जो अच्छी लगी ना कि आपको सही बात है कि बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं आता है तो आपने आराम से पोलाइटली कहा है सर आई डोंट नो, नो इशू। हम सर 7 सवाल का तो अच्छे से जवाब दे सक रहे हैं, 2 को हम इग्नोर कर भी सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर। टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड मेंबर्स। Thank you for giving me the opportunity to talk about myself. I am Mohammad Nawaz. I am 11 years old. I complete my 5th standard at Bal Vidya Mandir Senior Secondary School in Sambal. I secured 98.02% in 5th standard. My father's name is Mr. Muhammad Anwar. He is a teacher in a Kendriya Vidyalaya school in New Delhi. My mom's name is Mrs. Fatma Zahra. She is a homemaker. And my hobbies are to play cricket and praying to God. And my ambition is to become an IAS officer. That's all about me. Thank you. गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नवाज, Yes, sir. ओके, व्हाट्स योर मीनिंग ऑफ अ नेम? Sir, a blessing or a gift. ओके, आपके ब्लेसिंग और अ गिफ्ट, ओके। तो आप बताओ आपके पास कौन ऐसी गिफ्ट है, 2 ऐसी गिफ्ट बताओ अपने नेम के बेसिस पे, सच वी कैन एबल टू टेक योर एडमिशन इन AMU। सर सबसे पहले तो मैंने ओलंपियाड निकाला है सर, हिंदुस्तान ओलंपियाड। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक कर लाई थी 1। और सर मेरे अंदर वो है, मतलब क्वालिटी है कि मैं चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता हूँ और वो काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में रहती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ये बताएंगे बेटा कि आपने कहा लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हो, है ना। तो ये बताओ कि आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा भी होगा, यस सर, है ना। तो मैथमेटिक्स में आप देखे होंगे कि एक स्क्वायर, एक शेप और एक रेक्टेंगल शेप होता है। तो एक सेंटेंस है आपके सामने कि आई स्क्वायर इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा? सर इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सर स्क्वायर के पास चारों साइड इक्वल्स होती है और सर रेक्टेंगल के पास अपोजिट साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती, एक दूसरे के समान इक्वल होती है सर। जैसे सर ऊपर है ये नीचे इक्वल होगा, इधर के इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में सारों तरफ इक्वल होती है। ठीक है। आपने नंबर्स पढ़ा है ना आपने? सर ठीक, आप बताओगे कि बेटा होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है?
The whole number are basically start from 0 and also counting numbers. That's end with infinity, and the natural numbers start with 1 and infinity. ठीक 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 मैम। चलिए संभल जहाँ से आप संबंधित हैं उसके विषय में 5 फीचर बताइएगा। सर संभल के पास जामा मस्जिद है, इधर तोता मैना की भी कबाब बहुत फेमस है, और सर संभल में कबाब बहुत ही फेमस है कबाब। और सर संभल में इधर नान गोश्त बहुत फेमस होते हैं सर। और सर संभल में बहुत सारी फेमस मॉन्यूमेंट हैं, जैसे जामा मस्जिद हो चुकी सर, मनोकामना मंदिर। ठीक। और ये बताओ बेटा कि आप वाई वांट टू ज्वाइन AMU? Sir, AMU is a central university and AMU provide an excellent culture and well heritage environment. दैट्स यू वांट टू ज्वाइन AMU है ना? Yes sir. ठीक। और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या बनना है? IAS ऑफिसर बनना है ना? तो इन द रोड ऑफ IAS ऑफिसर टू बिकम IAS ऑफिसर, तो हाउ AMU कंट्रीब्यूट टू बिकम IAS ऑफिसर? सर AMU मुझे अच्छे से एजुकेशन देगा, मतलब एक बिल्कुल शांति की जगह देगा और बिल्कुल मुझे एजुकेशन में इतनी मदद करेगा। और सॉरी सर। हाँ, नो इशू। ठीक है, ओके बेटा, वी आर गोइंग टू एंड द इंटरव्यू नाउ एंड वी हैव अलॉटेड यू 14 नंबर। पहले 13 नंबर आया था, अब आपको 14 मार्क्स दिया जा रहा है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस थोड़ा पहले से अच्छा लगा, और जैसे जिस तरीके से आपने आपको रिप्रेजेंट करते हो, ये शो हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत अच्छे से ढल गए हो इंट्रोडक्शन में। ये अच्छी चीज़ है, क्वालिटी है किसी ह्यूमन नेचर के अंदर, ढल जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, है ना। जिस टाइम में जैसा होना, इंट्रोडक्शन का टाइम है तो अपने आप को उस समय बना लेना, ये अच्छी क्वालिटी है किसी भी इंडिविजुअल में, है ना मैम? हाँ, थोड़ा सा एक कमी की ध्यान जी, रखना है नवाज, जी, जी। जैसे हाथ का एक्सप्रेशन वहाँ पे नहीं देना है बिल्कुल। जैसे आप जाइएगा एग्जाम वहाँ पे देने के लिए इंटरव्यू, तो इंटरव्यू पैनल के समय में ये जो हाथ का एक्सप्रेशन था वो नहीं देना है, इससे थोड़ा परहेज करना है। आपका ओवरऑल जो होता है, आप अपने उम्र के हिसाब से काफ़ी आपके पास ज्ञान है और काफ़ी अच्छा नंबर भी है, और आप जो हम मानते हैं कि आप कंफर्म सीट लेके आइएगा। चलिए, और सब आपका ठीक है। ये जो मेंटेन है आपका, मान लीजिए 12 जुलाई का है आपका, तो ये चीज़ को मेंटेन रखना है मोहम्मद नवाज़। इसमें ये चीज़ नहीं है कि ये नहीं करना है कि हम अगर नेक्स्ट बार आपका इंटरव्यू ले तो इस क्वालिटी में हमें कमी आए नज़र, इस क्वालिटी में हम चाहेंगे कि इन्हेंस हो और बढ़ा हुआ ही हमें मिले आगे। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक नवाज एंड बाय। अगली कब होगी अब इंटरव्यू की? हाँ, आपको नेक्स्ट schedule कर दिया नोटिफिकेशन जाएगा। जाएगा बेटा आपको, कैसे आप ज्वाइन कर लिए ना, उससे नेक्स्ट कॉल या नोटिफिकेशन जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय। थैंक यू।